प्राचीन इस्राएल की भूमि, जहां एक किसान युवक एलिशा अपने बैलों के साथ खेत जोत रहा था। सूरज की किरणें हल्की धूप बिखेर रही थीं और उसके पैरों के नीचे मिट्टी का स्पर्श उसे इस धरती से जोड़े हुए था। उसके हाथ मजबूत पर दिल नम्र था। वह एक साधारण व्यक्ति था जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका जीवन अचानक दिव्यता से भर जाएगा। उस शांत दोपहर में अचानक एक रहस्यमयी छाया उस पर पड़ी। उसने मुड़कर देखा और उसके सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था, एलिय्याह, परमेश्वर का महान नबी। उनकी उपस्थिति से एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और उनकी आंखों में ज्ञान और शक्ति की चमक थी। एलिय्याह ने बिना एक शब्द कहे अपना चादर उतारा और उसे एलीशा पर डाल दिया। यह केवल वस्त्र नहीं था, यह परमेश्वर की पुकार थी। एलीशा का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत अपने बैलों को छोड़ दिया, हल को जलाया। यह उनका पुराना जीवन था जिसे उन्होंने त्याग दिया। यह केवल एक वस्त्र नहीं, बल्कि एक नई दिशा, एक नई पहचान और एक दिव्य यात्रा की शुरुआत थी। एलीशा ने एलिय्याह का अनुसरण किया। वे केवल उनके साथ नहीं चले, बल्कि उनकी शिक्षा, उनकी प्रार्थनाओं और उनके चमत्कारों का हिस्सा बने। उन्होंने सीखा कि नबी होना केवल भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीना है। वे पर्वतों पर चढ़ते, निर्जन स्थानों में प्रार्थना करते और इस्राएल के गांवों में परमेश्वर का संदेश फैलाते। एलीशा ने देखा कि कैसे एलिय्याह ने झूठे देवताओं के पुजारियों का सामना किया, सूखे में प्रार्थना कर वर्षा लाई और पापी राजाओं के सामने परमेश्वर का सत्य बोला। समय बीता और एक दिन एलिय्याह ने एलीशा से कहा, हे पुत्र, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और मैं स्वर्ग में उठाया जाऊंगा। एलीशा का हृदय भारी हो गया, लेकिन वे अपने गुरु का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे यर्दन नदी के किनारे पहुंचे। एलिय्याह ने अपना चादर उतारा और उसे जल पर मारा। तभी चमत्कार हुआ। जल दो भागों में बंट गया और वे सूखी भूमि पर चलकर नदी पार कर गए। अचानक आकाश में बिजली कड़की, तेज हवाएं चलने लगीं और आग के रथ और घोड़े स्वर्ग से उतरे। एलिय्याह उसमें बैठ गए और स्वर्ग की ओर उठा लिए गए। एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। लेकिन वह दृश्य अलौकिक था। एलीशा अकेले रह गए, लेकिन खाली नहीं। एलीशा ने एलिय्याह की चादर उठाया, जो अब उनकी शक्ति का प्रतीक था। वे यर्दन नदी के किनारे खड़े हुए। उनके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन विश्वास से भरे हुए। उन्होंने चादर उठाकर नदी पर मारा और पुकारा, एलिय्याह का परमेश्वर कहाँ है? और जल फिर से विभाजित हो गया। यह केवल जल का विभाजन नहीं था, यह प्रमाण था कि अब परमेश्वर की शक्ति एलीशा के साथ है। एलीशा यरीहो पहुंचे, जहां नगर का जल विषाक्त था। लोग बीमार पड़ते जा रहे थे और जीवन कठिन हो गया था। लोग उनके पास आए, उनके चेहरे पर चिंता और भय था। एलीशा ने एक कटोरे में नमक लिया, उसे जल में डाला और प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो जीवन और मृत्यु का स्वामी है, इस जल को शुद्ध कर। और चमत्कार हुआ, जल मीठा और शुद्ध हो गया। यह केवल पानी का शुद्धिकरण नहीं, बल्कि परमेश्वर की शुद्धता का प्रतीक था। एलीशा बेतेल पहुंचे। वहां कुछ युवक उनका मजाक उड़ाने लगे, अरे गंजे, ऊपर जा, ऊपर जा। यह केवल एक मजाक नहीं था, यह परमेश्वर के नबी का अपमान था। एलीशा ने परमेश्वर की ओर देखा और उन युवकों को चेतावनी दी। अचानक जंगल से दो भालू निकले और उन युवकों पर झपट पड़े। यह न्याय था। यह केवल एक दंड नहीं, बल्कि इस्राएल के लिए चेतावनी थी कि परमेश्वर के सेवकों का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। एक गरीब विधवा उनके पास आई, जिसका पति कर्ज में डूबा था और सूदखोर उसके बेटों को गुलाम बनाना चाहता था। उसके पास केवल एक छोटा तेल का बर्तन था। एलीशा ने कहा, अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन मांगो और अपने घर में दरवाजा बंद कर लो। फिर उस बर्तन से तेल उन खाली बर्तनों में उंडे लो। विधवा ने वैसा ही किया। चमत्कार हुआ। तेल तब तक बहता रहा जब तक सभी बर्तन भर नहीं गए। उसने वह तेल बेचकर कर्ज चुकाया और अपने बेटों को स्वतंत्र किया। एलीशा केवल एक नबी नहीं, बल्कि परमेश्वर का जीवंत प्रतीक बन गए थे। उनके चमत्कार, उनकी प्रार्थनाएं और उनकी शिक्षा ने पूरे इस्राएल को परमेश्वर की शक्ति और प्रेम का अनुभव कराया। इस्राएल की सीमाओं से परे अराम का राज्य था, जहां का सेनापति नामान अपनी वीरता, साहस और विजय के लिए प्रसिद्ध था। उसकी तलवार ने अनेक युद्ध जीते। उसकी उपस्थिति ही दुश्मनों में भय पैदा कर देती थी।
लेकिन इस महान योद्धा का शरीर एक ऐसी पीड़ा से घिरा था जिसे वह अपनी ताकत से जीत नहीं सकता था। कोढ़। उसकी चमड़ी धीरे धीरे सफेद धब्बों में बदल रही थी, उसका शरीर गल रहा था और उसका मान सम्मान उसके सामने घट रहा था। वह राजमहल में सम्मानित था, लेकिन उसके निजी कक्ष में अकेलापन और पीड़ा उसका इंतजार करते थे। उसकी पत्नी का चेहरा चिंता में घिरा रहता और उसकी सेविकाएं भी उसकी पीड़ा को देखती, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। उनमें से एक, जो इजराइल की बंदी थी, एक दिन अपनी मालकिन से कहा, यदि मेरे स्वामी इजराइल के नबी एलिशा के पास जाएं, तो वे अवश्य चंगे हो सकते हैं। यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन यह नामान के जीवन में आशा की पहली किरण थी। उसने तुरंत अराम के राजा से अनुमति मांगी और कीमती उपहारों, सोने चांदी और सुंदर वस्त्रों के साथ इजराइल की ओर चल पड़ा। उसके साथ उसका सेवक दल और योद्धा थे, जो उसके साहस और सम्मान का प्रतीक थे। इस्राएल में पहुंचकर वह सीधे राजा के महल गया और एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें लिखा था, यह पत्र भेजा गया है कि तुम मेरे सेवक नामान को चंगा कर दो। इस्राएल का राजा क्रोधित और भयभीत हो गया। वह चिल्लाया, क्या मैं परमेश्वर हूं जो जीवन और मृत्यु का निर्णय करूं? यह व्यक्ति मेरे साथ झगड़ा करना चाहता है। लेकिन एलिशा ने जब यह सुना तो उसने राजा को संदेश भेजा, डर मत, नामान को मेरे पास आने दे, ताकि वह जाने कि इजराइल में एक सच्चा नबी है। नामान अपने रथ पर गर्व और आशा के साथ एलिशा के घर पहुंचा, लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब एलिशा स्वयं बाहर नहीं आए। इसके बजाय उन्होंने अपने सेवक के माध्यम से संदेश भेजा, यर्दन नदी में 7 बार स्नान करो और तुम्हारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। नामान क्रोधित हो उठा, क्या मेरे देश की नदियां यर्दन से बेहतर नहीं? क्या यह नबी मेरे पास आकर प्रार्थना नहीं कर सकता था? वह वापस लौटने ही वाला था कि उसके सेवकों ने उसे समझाया, हे स्वामी, यदि नबी ने आपसे कोई कठिन कार्य कहा होता तो क्या आप उसे नहीं करते? तो यह सरल कार्य क्यों नहीं? उनके शब्दों ने नामान के हृदय को पिघला दिया। वह यर्दन नदी की ओर गया, अपने भारी कवच और वस्त्रों को हटाया और 7 बार जल में डुबकी लगाई। पहली डुबकी, कोई परिवर्तन नहीं। दूसरी डुबकी, वही पीड़ा। तीसरी डुबकी, उसके संदेह को बढ़ाने लगे। लेकिन 7वीं बार जब वह जल से बाहर निकला, उसका शरीर शुद्ध और नवीन हो गया, जैसे एक नवजात शिशु का हो। वह खुशी से झूम उठा। यह केवल शारीरिक चंगाई नहीं, बल्कि उसके हृदय की शुद्धि भी थी। वह तुरंत एलिशा के पास लौटा और उनके चरणों में गिर पड़ा। अब मैं जान गया हूं कि इजराइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। कृपया ये उपहार स्वीकार करें। लेकिन एलिशा ने मुस्कुराकर कहा, मैं परमेश्वर का सेवक हूं, मैं उपहार नहीं लूंगा। नामान ने बल देकर कहा, लेकिन एलिशा अडिग रहे। लेकिन इस चमत्कारिक घटना के पीछे लालच छिपा था। एलिशा का सेवक गेहजी, जो इस चमत्कार का साक्षी था, लोभ में पड़ गया। उसने सोचा, इतने कीमती उपहार यूं ही जाने नहीं चाहिए। जैसे ही नामान अपने दल के साथ लौटने लगा, गेहजी चुपके से उसके पीछे भागा और झूठ बोलकर कहा, मेरे स्वामी एलिशा ने मुझे भेजा है, हमारे पास 2 मेहमान आए हैं, उनके लिए सोना और वस्त्र चाहिए। नामान, जो अब भी परमेश्वर की महानता को समझ चुका था, खुशी से 2 गुना सोना और वस्त्र दे गया। गेहजी ने उन्हें छुपाया और वापस लौट आया, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जब वह एलिशा के पास पहुंचा तो एलिशा ने कहा, हे गेहजी, क्या तूने सोचा कि मैं नहीं जानता? नामान का कोढ़ अब तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए रहेगा। और गेहजी का शरीर तुरंत कोढ़ से भर गया। उसका चमड़ा सफेद और गलने लगा। यह केवल एक बीमारी नहीं, यह परमेश्वर की शक्ति और न्याय का प्रमाण था। अरामी राजा को यह ध्यात हुआ कि एलिशा उसकी हर युद्ध योजना को इस्राएल के राजा तक पहुंचा रहे हैं। क्रोधित होकर उसने एलिशा को पकड़ने के लिए अपनी पूरी सेना भेज दी। सुबह एलिशा का सेवक उठा और देखा कि उनका नगर अरामी सैनिकों से घिरा है। भय से कांपते हुए उसने कहा, हे स्वामी, हम घिरे हुए हैं। लेकिन एलिशा ने शांति से कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारे साथ हैं वे उनसे अधिक हैं। और उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे सेवक की आंखें खोल दें। और तभी सेवक ने देखा पर्वतों पर अग्नि के रथ और स्वर्गदूतों की सेना, जो एलिशा की रक्षा कर रही थी। अरामी सैनिकों ने हमला किया, लेकिन एलिशा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और वे सब अंधे हो गए। एलिशा ने उन्हें पकड़कर इस्राएल के राजा के पास पहुंचाया। राजा ने पूछा, क्या मैं इन्हें मार दूं? लेकिन एलिशा ने कहा, नहीं, इन्हें रोटी और पानी दो और अपने राजा के पास भेज दो।
अरामी सैनिकों ने यह दया देखी और भविष्य में कभी इसराइल पर आक्रमण नहीं किया। समारिया नगर अरामी सेना द्वारा घेर लिया गया। नगर में भयंकर अकाल था। माताएं अपने बच्चों के लिए रोती। भूख से लोग एक दूसरे पर अविश्वास करने लगे। 4 कोढ़ी पुरुष नगर के द्वार पर बैठे थे। उन्होंने सोचा, यदि हम नगर में रहते हैं तो भूख से मरेंगे। यदि अरामी सेना में जाए तो वे हमें मार सकते हैं, परंतु वहां भोजन तो मिलेगा। साहस जुटाकर वे अरामी शिविर की ओर चल पड़े। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो शिविर खाली था। परमेश्वर ने अरामी सैनिकों में भ्रम उत्पन्न कर दिया था और वे भाग गए थे। उन्होंने नगर में जाकर यह शुभ समाचार सुनाया और समारिया में भोजन और आशा लौट आई। एलिशा अब शूनम पहुंचे, जहां इसराइल के शूनम नगर में एक धनी महिला रहती थी। उसका हृदय दयालु और उदार था। जब उसने एलिशा को अपने नगर में आते जाते देखा तो उसने उनसे निवेदन किया कि वे उसके घर भोजन ग्रहण करें। धीरे धीरे यह नबी एलिशा का विश्राम स्थल बन गया। उस महिला ने अपने पति से कहा, मैं जानती हूं कि यह व्यक्ति परमेश्वर का पवित्र नबी है। आओ हम उसके लिए अपने घर की छत पर एक छोटा सा कमरा बनवाएं, जिसमें बिस्तर, मेज, कुर्सी और दिया हो, ताकि जब भी वह यहाँ आए उसे आराम मिल सके। यह न केवल उसकी उदारता थी, बल्कि यह उसके परमेश्वर में विश्वास का प्रतीक भी था। एलिशा उस स्त्री के प्रेम और आदर से प्रभावित हुए और एलिशा ने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शूनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब एलिशा ने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? वह महिला विनम्रता से मुस्कुराई। मैं अपने परिवार और लोगों के बीच संतुष्ट हूं। मेरे पास सब कुछ है। लेकिन एलिशा ने अपने सेवक गेहजी से पूछा, इस महिला के लिए हम क्या कर सकते हैं? गेहजी ने उत्तर दिया, उसकी कोई संतान नहीं है और उसका पति वृद्ध है। तब एलिशा ने गेहजी से कहा, उस शून्यमिन को बुला ले। तब गेहजी ने महिला को बुलाया। फिर एलिशा ने कहा, अगले वर्ष इसी समय तू एक पुत्र को गोद में उठाएगी। महिला ने अविश्वास से कहा, हे मेरे प्रभु, मुझे झूठी आशा मत दीजिए। लेकिन एलिशा का वचन सच हुआ। अगले वर्ष उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। समय बीता और वह बालक बढ़ता गया। वह अपने पिता के साथ खेतों में खेलने जाने लगा। लेकिन एक दिन जब वह अपने पिता के साथ खेतों में था, उसने अचानक अपना सिर पकड़ते हुए चिल्लाया, मेरा सिर, मेरा सिर! उसके पिता ने उसे तुरंत उसकी मां के पास भेज दिया। मां ने उसे अपनी गोद में लिया। लेकिन दोपहर होते होते वह बालक उसकी गोद में दम तोड़ गया। महिला का हृदय टूट गया, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। उसने तुरंत बालक को उस कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया जो उसने एलिशा के लिए बनवाया था। फिर उसने अपने पति से कहा, मुझे तुरंत नबी एलिशा के पास जाने दो। उसके पति ने पूछा, आज कोई पर्व या विशेष दिन नहीं, क्यों जाना है? लेकिन उसने केवल इतना कहा, सब ठीक है। महिला ने जल्दी से अपने गड्ढे पर सवार होकर कर्मेल पर्वत की ओर यात्रा की, जहां एलिशा रहते थे। जब एलिशा ने उसे दूर से आते देखा तो अपने सेवक गेहजी से कहा, देख, वह शून्यमिन महिला आ रही है। जा और उससे पूछ कि क्या वह ठीक है, उसका पति और पुत्र ठीक हैं। लेकिन महिला ने गेहजी से कुछ नहीं कहा। वह सीधे एलिशा के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, क्या मैंने आपसे पुत्र मांगा था? क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे झूठी आशा मत दीजिए? एलिशा तुरंत समझ गए कि कुछ भयंकर घटित हुआ है। उन्होंने अपने सेवक गेहजी को अपने दंड को लेकर तुरंत महिला के घर भेजा और कहा, बालक के चेहरे पर मेरा दंड रख देना। लेकिन महिला का विश्वास केवल एलिशा में था। उसने कहा, हे प्रभु, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप स्वयं मेरे साथ नहीं चलेंगे। एलिशा उसके साथ तुरंत शूनम पहुंचे। गेहजी पहले ही वहां पहुंच चुका था, लेकिन बालक में कोई जीवन नहीं था। एलिशा ने अपने कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर लिया। वह बालक के बिस्तर पर झुके, अपना मुंह उसके मुंह पर, अपनी आंखें उसकी आंखों पर और अपने हाथ उसके हाथों पर रख दिए। उन्होंने प्रार्थना की, एक गहरी और हृदय स्पर्शी प्रार्थना जिसमें विश्वास और प्रेम का अद्भुत संगम था। धीरे धीरे बालक का शरीर गर्म होने लगा। एलिशा कमरे में चले, फिर से बालक पर झुके और अचानक बालक ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोल दी। एलिशा ने महिला को बुलाया और कहा, अपने पुत्र को ले जा। वह महिला आंसुओं से भरी आंखों से अपने जीवित पुत्र को गोद में उठाए हुए नबी के चरणों में गिर पड़ी। फिर महिला अपने बेटे को उठाकर चली गई।
तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। समय बीता और इस्राएल में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। शूनम की वही महिला जिसने एलीशा का स्वागत किया था, उसने भी इस अकाल का सामना किया। लेकिन एलीशा ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह अपने परिवार सहित इस्राएल छोड़कर फिलिस्तीन के क्षेत्र में चली जाए। उसने उनके वचन को मानकर अपने परिवार को बचाया। 7 वर्ष बाद जब वह लौटी तो उसने पाया कि उसकी भूमि और घर पर दूसरों का अधिकार हो गया है। महिला न्याय की आशा में राजा के दरबार पहुंची। संयोगवश राजा गेहजी से एलीशा के चमत्कारों की कहानियां सुन रहा था। जैसे ही महिला ने अपनी व्यथा सुनाई, गेहजी ने कहा, हे राजा, यही वह महिला है और यही उसका पुत्र है जिसे एलीशा ने जीवित किया था। राजा ने तुरंत उसके लिए न्याय किया और उसकी भूमि और सारी संपत्ति लौटा दी। एलीशा वृद्ध हो गए और उनका शरीर धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ने लगा। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी परमेश्वर की शक्ति उनके साथ थी। कुछ समय बाद इजराइल की सेना के कुछ सैनिक अपने एक साथी का शव दफनाने जा रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने अरामी सेना को आते देखा और डर से शव को एक गुफा में फेंक दिया जो एलीशा की समाधि थी। जैसे ही वह शव एलीशा की हड्डियों से स्पर्श हुआ, वह व्यक्ति जीवित हो गया। वह उठ खड़ा हुआ और भय से भागा। यह परमेश्वर की शक्ति का अंतिम प्रमाण था कि उनके सेवक का विश्वास मृत्यु के बाद भी जीवित था। एलीशा की कहानी केवल चमत्कारों की कथा नहीं है, यह विश्वास, साहस और परमेश्वर की अद्भुत शक्ति की कहानी है। वह एक साधारण किसान का बेटा था जो एक महान नबी बना। उसके चमत्कार केवल उसकी शक्ति का नहीं, बल्कि परमेश्वर की अद्भुत कृपा और प्रेम का प्रमाण थे। उसने राजा से लेकर निर्धन, धनी महिला से लेकर विदेशी सेनापति तक हर किसी के जीवन को प्रभावित किया। उसकी विनम्रता, उसकी प्रार्थना और उसका अद्भुत विश्वास आज भी हमारे जीवन को प्रेरित करता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।